हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान 2023 का पेपर। ठीक है, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो यार, अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही सेम पेपर आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसे पूरा आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यार प्लीज वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना। ठीक है, ये आपका 2023 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो देखो, देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। इसी तरह आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम जो आपका पेपर होगा 2024 पे, उस पे भी मिलेगा। 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न जो आपका होता है बहुविकल्पी होता है। ठीक है, आपको OMR सीट मिलेगी, उस OMR सीट पे आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, उन आपको जो क्वेश्चन इस पे सही होगा उस OMR सीट पे आपको गोला लगाना होगा। जैसे पहले का अगर देखो, कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। तो आपको करना क्या होगा, OMR सीट पर आपको गोला लगाना होगा। पहले का C नंबर सही ना, तो आपको 4 गोले A B C D इस टाइप से दिए होंगे, आपको C नंबर पे गोला भर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी पे। इसको आपको OMR सीट पे भरना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ज्यूसिपी मेस्सिनी का संबंध था। तो ज्यूसिपी मेस्सिनी का संबंध था इटली के एकीकरण से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद, फ्रांस के राष्ट्रवाद। तो इटली के एकीकरण से हुआ था ज्यूसिपी मेस्सिनी का संबंध। तो ये सारे क्वेश्चन हमने ढूंढ कर रखे हैं, और भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी आपके हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देख सकते हो, एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको OMR सीट पे भरना होगा, और ऐसा ही पेपर आपका आना है। ठीक है, अगला है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है, मेटरनिख का कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, अगला है, भारत में संघीय राज्यों की संख्या। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 28 राज्य है संघीय राज्य। ठीक है, भारत में 28 संघीय राज्यों की संख्या है। फिर कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, मतलब भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची जो है उसमें कुल भाषाएं कितनी, 22 भाषाएं उस पर। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। देखो, लोकतंत्र जो होता है उसमें शक्ति का मेन स्रोत हम लोग ही हैं, जनता है। ठीक है, लोग हैं, तो ये जनता जो है यही लोकतंत्र का मुख्य स्रोत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो भारत का ही विभाजन आपका जन्म तथा वो धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। ठीक है, अगला, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति की आय को किस आय के नाम से जाना जाता है, औसत आय, कि उसकी औसत आय कितनी है। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय को हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। तो देख सकते हो, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जो सेवाएं उन्हें किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है, तो उसे तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। अगला है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है सड़क से होता है, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, कि वायु मार्ग से। तो भारत का ज्यादातर जो व्यापार होता है विदेशी, वो समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में क्या है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ठीक है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो उसका है वैश्विक तापन से। एजेंडा जो 21 है आपका, एजेंडा 21, इसका वैश्विक तापन से संबंध है। अगला है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 2014 में आपका ग्रीन इंडिया मिशन आपका प्रारंभ किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जायद फसल जो जितनी फसलें होती है ना उनसे बहुत आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का एग्जाम्पल है, वो है तरबूज। ठीक है, अगला है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो है जस्ता। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके।
ठीक है। तो देख सकते हो यही 20 क्वेश्चन आपको OMR सीट पे भरने होंगे। ठीक है, OMR सीट भरने वाला वीडियो भी हमने आपको पूरा बनाया हुआ है, वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। OMR सीट आपको मिलेगी, यही 20 क्वेश्चन के आंसर आपको OMR सीट पे भरने होंगे। जैसे मान लो 16 का C सही है तो आपको उसमें 16 नंबर ढूंढना है, 4 गोले बने होंगे ABCD, तो आपको C नंबर पे पूरा ब्लैक पेन से आपको गोला लगा देना है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से OMR सीट पे इन 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, आप देखो अगला जो कि आपका अब मतलब लिखने वाला होगा, जो कॉपी पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो देखो इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। तो देखो कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी में पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पे आर्थिक महामंदी में पड़ने वाले हमें प्रभावों का वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। यह देख सकते हो नीचे आपको अथवा लगा है, कह रहा है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। चाहे तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी या वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख। मतलब चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो 21 का, या नीचे वाला, बीच में अथवा आपका लगा हुआ है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अथवा का मतलब होता है चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला कर लो। ठीक है, अगला है सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसे जरूर तैयार करना। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में चाहे आप जो कर लो। ठीक है, अगला है 23, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी है, समीक्षा कीजिए। ठीक है, यह बीच में अथवा लगा, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, देख सकते हो बीच में अथवा लगा हुआ है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, या अथवा लगा हुआ है उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है ये भी। ठीक है, तो देख सकते हो 4 नंबर के आपके 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन, मतलब 4 चौको 16 नंबर आपको इससे मिलेंगे। ठीक है, और आपको कितने शब्दों में लिख रहा है, 80 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो आसानी से दे सकते हो। अगला है आपका, देखो उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, तो इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो पढ़ो, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे ये वाला कर लो या नीचे अथवा लगा, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन भी है, चाहे नीचे वाला कर लो या ऊपर वाला कर लो। ठीक है, अगला है 26 नंबर, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अथवा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। चाहे इटली का एकीकरण लिख दो या अथवा लगा जर्मनी का एकीकरण लिख दो, करना केवल एक ही क्वेश्चन है, 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला देखो इधर आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है अलौह खनिज, जिन्हें अलौह खनिज किन्हें कहते हैं, अलौह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे नीचे वाला कर लो या ऊपर वाला। अगला 28 नंबर, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा लगा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन था आपका लिखने वाला, जो को आपको कॉपी में लिखना होगा। अब इसके बाद आता है मानचित्र, आपको जो मानचित्र दिया जाएगा उसे आपको भरना है। ठीक है, तो देखो आपका है 29 का कार नंबर, मानचित्र भरने वाला है आपका। ठीक है, तो 29 का कार, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र पृष्ठ 13 पर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अर्थात आधा आधा नंबर मिलेगा। देखो, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, मतलब ऐसा स्थान बताओ जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, वो नाम आपको बताना है और उसे चिन्ह सहित आपको दर्शाना है भारत के नक्शे पे। ठीक है, देखो कहा गया स्थानों को भारत के दिए गए जो रेखा मानचित्र आपको मिलेगा उस पे आपको चिन्ह द्वारा, ठीक है, उसमें आपको ये जो गोला बना ना, इसी टाइप से आपको एक चिन्ह बना देना है। और उसका देखो पहले जहाँ पे आपको भारत के नक्शे में जैसे जो आपकी जगह है उसको ऐसे गोला बनाओ, ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे गोला बना देना और उस स्थान का नाम लिख देना है मानचित्र पे। ठीक है, अगला है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको
1/2 + 1/2 मतलब नाम लिखने का आधा नंबर और चिन्ह जो नक्शे पे बनाओगे उसका भी आधा नंबर। अगला वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये क्वेश्चन है। फिर वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी 1 नंबर पे है। फिर वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्हें आपको मानचित्र पे करना है, ठीक है। अगला देखो 29 का ख नंबर, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र पृष्ठ 15 में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम का देखो, सही नाम का 1/2 और सही स्थान का भी 1/2 अंक निर्धारित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। फिर है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, आपको इस चिन्ह द्वारा उस भारत के नक्शे पे दर्शाना है। फिर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, चिन्ह द्वारा नाम सहित। फिर खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। मतलब आपको भारत का नक्शा जो पूरा रेखा चित्र मानचित्र मिलता है उस पे आपको इन चिन्हों को दर्शाना है और बताना है कौन सा नाम है, कहाँ पे ये आपका मतलब गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो राज्य का नाम आपको लिखना है, जो राज्य हो, जो भी राज्य हो, ठीक है, और उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इतना बड़ा ये पेपर होता है आपका, हिंदी पोर्शन है। आगे आपको इंग्लिश पे भी पूरा दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो और भी इधर दिया है, ठीक है। ये आपका देख सकते हो, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 का मतलब जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी उनके लिए आपको मतलब मानचित्र पे नहीं भरना, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पे ही लिख सकते हो। यही क्वेश्चन वही है आपके, देख सकते हो क्वेश्चन आपके वही है, काफ़ी के सबसे बड़ी जो उधर क्वेश्चन थे वही है, लेकिन केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थी इसे कर सकते हैं, नहीं ज़्यादातर को यही करना है आपको, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, ये है सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा पेपर ऐसा ही आएगा, आपको ऐसे ही मानचित्र को भरना है उस पर भी, ठीक है, आपके पेपर पे। तो देख सकते हो ये था 2023 का पेपर। देखो अगर पुराने पेपर हल करोगे तो आपको आगे के पेपर में बहुत ज़्यादा ही आराम रहेगा, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।